नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर निरंजन अग्रवाल। डॉक्टर होने के नाते मेरे पास हर समय कुछ ऐसे मरीज आते हैं जिनको कोई तकलीफ नहीं रहती है, लेकिन डर के मारे बोलते हैं हमारी सारी टेस्टिंग करा दो। कुछ ऐसे मरीज भी आते हैं जिनको एक्चुअल तकलीफ होती है और हम बोलते हैं टेस्टिंग कराओ, तो वो नहीं कराना चाहते और वो आगे चल करके बड़ी बीमारी में फंस जाते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ 5 ऐसी वार्निंग साइंस होती हैं हमारे बॉडी से जो निकलती है, या रेड सिग्नल्स आप बोल सकते हैं। वो अगर आप में किसी में भी है तो आपने ज़रूर से अपने डॉक्टर को दिखा के उनके बताए हुए टेस्टिंग करके अपना निवारण करना चाहिए, वरना उनमें से कोई ना कोई बीमारी बढ़ सकती है। तो ऐसे वो 5 सिग्नल्स क्या हैं? सबसे पहला सिग्नल ये है कि आपकी भूख खत्म हो जाती है, सडन ऑनसेट ऑफ लॉस ऑफ एपिटाइट, वी कॉल इट एनोरेक्सिया ऑल्सो। अगर आपने कोई कारण से खाना बंद नहीं किया और आप सडनली भूख नहीं लग रही है, तो ज़रूर से अंदर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी ही। इट कुड बी एज डेंजर एज आप में कहीं ट्यूमर वगैरह भी हो सकता है, या प्लेन एसिडिटी भी हो सकती है, लेकिन बोथ दिस थिंग रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रीटमेंट। बुखार भी होगी तो भी भूख मर जाती है, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको सडन ऑनसेट भूख कम हो गई है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरी वार्निंग साइन है आपका सडन लॉस ऑफ वेट। अगर आपका वजन कम होते जा रहा है और आपके पास कोई कारण नहीं है कि क्यों वेट कम होना चाहिए, आपने डाइटिंग नहीं करी है, आपने जिमिंग नहीं करा है, आप पर्पसफुली वेट लूज नहीं कर रहे हो, तो वेट लॉस एक अच्छी बात नहीं है। ये खाली कैंसर में ही वेट लॉस होता है ऐसा नहीं है, डायबिटीज़ में भी हो सकता है, कई ऐसे कारणों में भी हो सकता है जहाँ वेट लॉस शुरू है, और वो बीमारी पता करनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। तीसरा वार्निंग साइन होता है अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग। अगर कोई भी जगह से बॉडी में आपके ब्लीडिंग हुई है जो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल ब्लीडिंग हम किसको पकड़ते हैं? खाली महिलाओं में जो मासिक ब्लीडिंग होती है उसको हम एक नॉर्मल ब्लीडिंग पकड़ते हैं, बाकी कोई भी ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं होती है। अगर वो मासिक ब्लीडिंग भी अगर हमेशा से ज़्यादा हो गई है या एकदम कम हो गई है तो भी वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो एनी एबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम एनीवेयर इन दी बॉडी डिमांड्स कि आप अपने डॉक्टर को जा करके तुरंत मिलें, उनसे चेकअप कराएं कि ये ब्लड कहाँ से आया है, ताकि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली डायग्नोसिस होकर के ट्रीटमेंट हो सके। चौथा वार्निंग सिग्नल है ब्रेथलेसनेस। लोगों को मैं देखता हूँ, मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, लोग सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सडनली ब्रेथलेस हो जाते हैं, रुक जाते हैं। कई लोग ये मान के चलते हैं कि उम्र हो गई है, ये हो गई है, लेकिन उम्र के साथ भी एक कंफर्ट जोन तो क्लाइंबिंग में या लंबा चलने में रहना ही चाहिए। इफ़ यू आर गेटिंग सडन ब्रेथलेसनेस और यू आर गेटिंग टू मच ऑफ ब्रेथलेस, तो ज़रूरी है कि आप आपके कार्डियोलॉजिस्ट को या पल्मोनोलॉजिस्ट को या फिजिशियन को या किसी को दिखाएं। हो सकता है खाली आपका ब्लड लॉस कहीं से हुआ, एनीमिया हुआ, उससे भी आपको ब्रेथलेसनेस हो सकता है, एज सिंपल एज दैट। तो ब्रेथलेसनेस को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट वार्निंग साइन इज अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस। लोगों में सडनली ऐसा रहता है, मैं थक जाता हूँ, काम नहीं कर पाता हूँ, मुझसे आजकल वो मेहनत नहीं होती है, सोया रहता हूँ। ऐसे बिगड़ कारण के तो सडनली आदमी कोई सोया नहीं रहता, आलस नहीं करता है, यू नो। तो ये वीकनेस अगर सडनली आई है तो क्या, कौन सी बुखार है, कौन सा एनीमिया है, कौन सा कारण से ये आपको वीकनेस सडनली हुई है, ब्लड लॉस हुआ है, क्या हुआ है, ये एक डॉक्टर ही इवेल्युएट करके आपको बता सकता है। तो ये 5 साइंस जब भी हों, आप इनको निग्लेक्ट मत करिए। यू डेफिनेटली नीड इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑल ऑफ देम। अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए या अपने कंसल्टेंट से मिलिए और आपका सिम्टम बता करके उनको इवेल्युएट करने दीजिए। भगवान न चाहे कुछ नहीं निकला तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ है तो टाइम पे आपका इलाज हो सकता है। नमस्ते।